से प्रेम, कोई हमारे कारण अपने को दीनहीन अनुभव न कर ऐसा व्यवहार, ये कबीरदास जी कहते हैं। ढाई आखिर प्रेम का, ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे परिवार को सुखी बनाती हैं। परिवार में कैसी चलता है। मैं तो अब चूंकि पुरानी, कभी बहुत पुरानी बात हो गई, अयोध्या में यहाँ परिक्रमा होती है, इसी मार्ग पर होती है। अब क्या कहूं, मेरे मुंह से निकल गया, दुनिया कैसी बावरी और पाथर पूजा जाए, घर की चाकी कोई न पूजे जिसको पीसो खाए। कभी सुना? अभी कितनी गजब की बात है। हम, ये है ईश्वर की सच्ची भक्ति। इसलिए कबीरदास की जो भक्ति है वो निर्गुण निराकार की भक्ति है, ब्रह्म परमात्मा के अवतार है। वो दिखता नहीं है कहीं, लेकिन वो हमारे हृदयों में, हमारी आत्मा में बसा हुआ है। उसका दर्शन करो, उसकी आज्ञा से, उसकी प्रेरणा से। इसका नाम आध्यात्म है और विराजमान है। जैसा व्यवहार हम अपने घर के बच्चों से करते हैं, वैसा व्यवहार हम पड़ोसियों से भी करें, गांव से करें। ऐसी छोटी छोटी बातें हमको सिखाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं उनकी बातों को किसी यूनिवर्सिटी की। आज सदगुरु कबीर साहब की 627वीं जयंती समारोह पूरे देश ही नहीं दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। कबीर साहब मानवता के पुजारी थे। उन्होंने ऊंच नीच, छुआछूत, जाति धर्म भेदभाव को दूर करते हुए मानव को मानव बनाने की संकल्पना की प्रेरणा दिया। और उन्होंने कहा कि ऐसे समाज का निर्माण हो जहाँ ना कोई ऊंच हो, ना कोई नीच हो, एक समान रूप से सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, चिकित्सा की सुविधा हो। ऐसे राज्य की परिकल्पना सदगुरु कबीर देव ने किया था। आज सदगुरु कबीर साहब की 627वीं जन्म महोत्सव है। कबीर मठ जैनपुर में प्रति वर्ष एक कार्यक्रम होता है और उसी के उपलक्ष्य में आज का आयोजन है। इसमें विशेष रूप से हमारे अतिथि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के माननीय महासचिव श्री चंपत राय जी हैं और हमारे छत्तीसगढ़ आश्रम अयोध्या रामपुर से श्री रामेश्वर दास जी महाराज, उनके साथ रोकड़िया हनुमान मंदिर के महंत श्री विरोध शास्त्री जी और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कमल नयन दास जी महाराज का आगमन होना है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? सदगुरु कबीर साहब ने मानव को मानवता की शिक्षा दी। यही उनका सबसे बड़ा संदेश है कि धर्म संसार में सब समान भाव से रहे, जाति पाति छुआछूत आडंबर सब दूर हो और एक दूसरे प्रेम करके सब संगठन की भावना से रहे।